नमस्कार दोस्तों, मैं अरशद अंसारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। यह वीडियो लेक्चर 10वीं क्लास का साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 6 है। तो आइए अब हम जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु की यौगिक के साथ अभिक्रिया करके उसे विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में जो धातु होता है वह निम्न अभिक्रियाशील धातु की यौगिक के साथ अभिक्रिया करके उसको क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, फेरस कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है। हम लोग देखते हैं कि जो फेरस होता है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्या बनेगा? फेरस सल्फेट और कॉपर। उसी प्रकार से जो जिंक होता है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। यानी कि जो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर क्या कर देगा? कॉपर सल्फेट से क्या कर देगा? अलग कर देगा। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट और कॉपर। उसी प्रकार से जो लेड होता है वो कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर को क्या कर देगा? कॉपर क्लोराइड से विस्थापित कर देगा। तो लेड कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड और कॉपर बनाता है। अब हम लोग जानते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विव विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विव विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ अभिकारक का हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। यहाँ भी देखते हैं कि आयनों का हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। जहाँ भी अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। अब हम जानते हैं उपचयन अभिक्रिया के बारे में। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक ना। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का होगा योग होगा, चाहे तो हाइड्रोजन का होगा ह्रास होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? उपचयन अभिक्रिया। यहाँ हम लोग उदाहरण में देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा और हाइड्रोजन का होगा? योग होगा, उसको क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। याद रखिएगा अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का क्या चीज़? ह्रास, ठीक ना। और हाइड्रोजन का क्या चीज़? योग होगा, उसका बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हम लोग उदाहरण में देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और जल बनाता है। हम लोग देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हो रहा है? ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का हो रहा है? योग हो रहा है। तो इसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों का हो रहा है? साथ साथ हो रहा है, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण होगा, ठीक ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा का भी निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जब ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है। और जब हम लोग कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण करता है। ये सब किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम लोग जानते हैं ऊष्मा
शोषीय अभिक्रिया के बारे में कि ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या है। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है, उसे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग नीचे देख सकते हैं।